जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। आज की कथा में 10 नाम अपराध, इसका वर्णन करेंगे। सनिंदा सत नाम वैभव कथा, श्री शेषियोर वेदधीर रसृद्धा श्रुति शास्त्र देश की गिराम। नाम नर्थवाद ब्रह्मा, नामास्तीति निषिद्धवृत्ति विहित त्यागो। च धर्मांतरैः साम्यं नाम जपे शिवस्य, च हरे नामापराधा दशा। भगवान नाम जप में 10 अपराध होते हैं। उन 10 अपराधों से रहित होकर हम नाम जपें। कहीं ऐसा भी कहते हैं, राम नाम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई। एक बार दशरथ कहे, तो कोटि यज्ञ फल होए। और कई तो दशरथ कहे न कोई की जगह दशरथ कहे न कोई, अर्थात दशरथ 10 अपराधों से रहित। साथ साथ अपराध करते रहते हैं, उस नाम से भी फ़ायदा होता है, पर नाम महाराज की शक्ति उन अपराधों के नाश होने में खर्च हो जाती है। अपराध करता है तो नाम महाराज प्रसन्न नहीं होते, वे रुष्ट होते हैं। ये अपराध हमारे से न हो, इसके लिए विचार करना चाहिए। अब 10 अपराध बताते हैं। सनिंदा, पहला अपराध क्या है? सनिंदा, कि श्रेष्ठ पुरुषों की निंदा। अच्छे पुरुषों की, भगवान के प्यारे भक्तों की जो निंदा करेंगे, भक्तों का अपमान करेंगे, तो उससे नाम महाराज रुष्ट हो जाएंगे। इस वास्ते किसी की भी निंदा न करें, क्योंकि किसी के भले बुरे का पता नहीं लगता। ऐसे ऐसे छिपे हुए संत महात्मा होते हैं कि गृहस्थ आश्रम में रहने वाले, मामूली वर्ण में, मामूली आश्रम में, मामूली साधारण स्त्री पुरुष दिखते हैं, पर भगवान के बड़े प्रेमी, भगवान का नाम लेने वाले होते हैं। उनका तिरस्कार कर दें, अपमान कर दें, निंदा कर दें, तो कहीं भगवान के भक्त की निंदा हो गई तो नाम महाराज प्रसन्न नहीं होते। इसलिए हमें, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, कोई कैसा भी क्यों न हो, किसी के बारे में किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। नाम चेतन को चेत भाई, नाम चौथे को मिलाई। नाम क्या है? चेतन। भगवान का नाम दूसरे नामों की तरह होता है ऐसा नहीं है। वह जड़ नहीं है, वह चेतन है। भगवान का शिव ग्रह चिन्मय होता है। हमारे शरीर जड़ होते हैं, शरीर में रहने वाला चेतन होता है, पर भगवान का शरीर भी चिन्मय होता है। उनके वस्त्र गहने आदि भी चिन्मय होते हैं।
उनका नाम भी चिन्मय होता है। यदि ऐसे चिन्मय नाम महाराज की कृपा चाहते हो, उसकी मेहरबानी चाहते हो, तो जो अच्छे अच्छे पुरुष हैं, जो नाम लेने वाले हैं, या और कोई भी हो, किसी की निंदा मत करो। निंदा करने से उसके पाप हमारे सिर पर आ जाते हैं और नाम महाराज भी रुष्ट हो जाते हैं। इसलिए किसी की भी निंदा न करें। दूसरा बताते हैं, ये तो हो गया सनिंदा। दूसरा है अशति नाम वैभव कथा। इसका आशय क्या है? अशति नाम वैभव कथा। जो भगवान नाम नहीं लेता, भगवान की महिमा नहीं जानता, भगवान की निंदा करता है, जिसकी नाम में रुचि नहीं है, उसको ज़बरदस्ती भगवान के नाम की महिमा मत सुनाओ। वह सुनने से तिरस्कार करेगा तो नाम महाराज का अपमान होगा, वह एक अपराध बन जाएगा। इस वास्ते उसके सामने भगवान के नाम की महिमा मत कहो। तो कहते हैं ऐसे जैसे ज्वर में बुखार आने पर अन्न अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही पापी को बुखार है, इस वास्ते उसे नाम अच्छा नहीं लगता, उसे पाप का बुखार है, इसलिए उसे नाम अच्छा नहीं लगता, तो उसको नाम मत सुनाओ। मिश्री कड़वी लगती है और मिश्री कड़वी है तो क्या चिरायता मीठा होगा? परंतु पित्त के जोर से जीभ खराब है, पित्त की परवाह नहीं, मिश्री खाना शुरू कर दो, खाते खाते पित्त शांत हो जाएगा, मिश्री मीठी लगने लग जाएगी। इसी तरह ऐसे किसी का विचार हो, रुचि न हो, तो नाम जप करना शुरू कर दे, इस भाव से यह भगवान का नाम है, हमें अच्छा नहीं लगता, हमारी अरुचि है, तो हमारी जीभ खराब है, नाम तो अच्छा है, ऐसे भाव रखकर नाम लेना शुरू कर दें। भगवान से प्रार्थना करें, हे नाथ, आपके चरणों में रुचि हो जाए, आपका नाम अच्छा लगे, ऐसे भगवान से कहता रहे, प्रार्थना करता रहे, तो ठीक हो जाएगा। इस तरह तीसरा बताते हैं, श्री शेषयोर वेदधि। भगवान विष्णु के भक्त हैं तो शंकर की निंदा न करे, दोनों में भेद बुद्धि न करे। भगवान शंकर और विष्णु दो नहीं हैं, भगवान विष्णु और शंकर इन दोनों का स्वभाव एक ही है, परंतु भक्तों के भावों के भेद से भिन्न की तरह दिखते हैं। इस वास्ते कोई मूढ़ दोनों का भेद करता है तो वह शास्त्र नहीं जानता। भगवान शंकर और विष्णु इन दोनों का आपस में बड़ा प्रेम है। गुणों के कारण से देखा जाए तो भगवान विष्णु का सफ़ेद रूप होना चाहिए और भगवान शंकर का काला रूप होना चाहिए, परंतु भगवान विष्णु का श्याम वर्ण है और भगवान शंकर का गौर वर्ण है। बात क्या है? भगवान शंकर ध्यान करते हैं भगवान विष्णु का और भगवान विष्णु ध्यान करते हैं भगवान शंकर का। ध्यान करते हुए दोनों का रंग बदल गया, विष्णु तो श्याम रूप हो गए और शंकर गौर वर्ण वाले हो गए। अपने ललाट पर भगवान राम के धनुष का तिलक करते हैं शंकर जी और शंकर के त्रिशूल का तिलक करते हैं राम जी। ये दोनों आपस में एक एक के इष्ट हैं,
इस वास्ते इनमें भेद बुद्धि करना, तिरस्कार करना, अपमान करना बड़ी गलती है। इससे भगवान नाम महाराज रुष्ट हो जाएंगे। कई लोग बड़ी बड़ी भेद बुद्धि करते हैं, यह ठीक नहीं है। अपने को तो दोनों का आदर करना है, दोनों एक ही हैं। आगे बताते हैं चौथा नाम अपराध, अश्रद्धा श्रुति शास्त्र देश की गिराम। वेद शास्त्र और संत महापुरुषों के वचनों में अश्रद्धा करना। क्या? वेद शास्त्र और संत महापुरुषों के वचनों में अश्रद्धा करना। जब हम नाम जप करते हैं तो हमारे लिए वेदों के पठन पाठन की क्या आवश्यकता? ऐसे लोग कहते हैं। वैदिक कर्मों की क्या आवश्यकता? इस प्रकार वेदों पर अश्रद्धा करना नाम अपराध है। पांचवा, शास्त्रों ने बहुत कुछ कहा है। कोई शास्त्र कुछ कहता है, कोई कुछ। उनकी आपस में सम्मति नहीं है। इस तरह शास्त्रों को पढ़ने से क्या फ़ायदा? ऐसा कहना ठीक नहीं। नाम प्रेमी को शास्त्रों का पठन पाठन करना चाहिए। न करने से शास्त्रों में अश्रद्धा करना नाम अपराध है। छठा, जब हम नाम जप करते हैं तो गुरु सेवा करने की क्या ज़रूरत है? इस प्रकार के लोग सोचते हैं। और गुरु की आज्ञा पालन करने की क्या ज़रूरत? ऐसा नहीं। इस प्रकार गुरु में अश्रद्धा करना नाम अपराध है। वेदों में अश्रद्धा करने वाले पर भी नाम महाराज प्रसन्न नहीं होते। वे तो श्रुति हैं, सबकी माँ बाप हैं, सबको रास्ता बताने वाले हैं। इस वास्ते वेदों में अश्रद्धा न करें। ऐसे ही शास्त्रों में, पुराण शास्त्र इतिहास में भी अश्रद्धा न करें। पुराणों में, शास्त्रों में, संतों की वाणी में भगवान के नाम की महिमा भरी पड़ी है। शास्त्रों, संतों आदि ने जो भगवान नाम की महिमा गाई है, यदि वह इकट्ठी की जाए तो महाभारत से बड़ी पोथी बन जाए। इतनी महिमा गाई है, फिर भी इसका अंत नहीं है। फिर भी उनकी निंदा करें और नाम से लेना चाहें तो कैसे होगा? जिन गुरु महाराज से हमें नाम मिला है, यदि उनका निरादर करेंगे, तिरस्कार करेंगे तो नाम महाराज रुष्ट हो जाएंगे। कोई ऐसा भी कहते हैं कि हमने गुरु तो किए पर वे ठीक नहीं निकले। ऐसी बात भी हो जाए तो आप उनको छोड़ दो भले ही, पर निंदा मत करो। भगवान के नाम का जप तो करो और गुरु की निंदा मत करो। जिससे कुछ भी पाया है, पारमार्थिक बातें ली, जिससे लाभ हुआ, भगवान की तरफ रुचि हुई, चेत हुआ, होश हुआ, उसकी निंदा मत करो। इस तरह अश्रद्धा श्रुति शास्त्र दैशिक गिराम। तो वेदों पर अश्रद्धा, शास्त्र के वचनों में अश्रद्धा और गुरु की अवहेलना, निंदा नहीं करनी चाहिए। आगे सातवां नाम अपराध बता रहे हैं, नाम यर्थवाद भ्रमः। क्या? नाम में अर्थवाद का भ्रम है कि महिमा बढ़ा चढ़ा कर कही है। इतनी महिमा थोड़ी है
नाम मात्र से कल्याण कैसे हो जाएगा, ऐसा भ्रम नहीं करें, क्योंकि भगवान का नाम लेने से कल्याण हो जाएगा। नाम में खुद भगवान विराजमान है। जैसे किसी को नींद आई हुई है तो उसका नाम लेकर पुकारो तो वह नींद में सुन लेगा। नींद में अनादिकाल से सोया हुआ जीव संत महात्माओं के वचनों से जग जाता है, उसको होश आ जाता है। जिस बेहोशी में अनंत जन्म बीत गए, लाखों करोड़ों वर्ष बीत गए, ऐसे नींद में सोया हुआ भी शब्द में इतनी अलौकिक शक्ति है जिससे वे जागृत हो जाए, अविद्या मिट जाए, अज्ञान मिट जाए, ऐसे उपदेश से विचित्र हो जाए। यह तो देखने में आता ही है कि सत्संग सुनने से आदमी में परिवर्तन आ जाता है, उसके भावों में महान परिवर्तन हो जाता है। तो नाम में अर्थवाद की कल्पना करना कि नाम की महिमा झूठी गादी है, लोगों की रुचि करने के लिए ये कहा है। थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो कि संत महात्मा भी धोखा देंगे? तुम्हारे कल्याण की हित की बात कौन कहेगा? बड़े अच्छे अच्छे महापुरुष हुए हैं, उन्होंने कहा है भैया भगवान का नाम लो, असंभव संभव हो जाएगा। लोगों ने ऐसा करके देखा है, असंभव बात भी संभव हो जाती है, जो नहीं होने वाली है वह भी हो जाती है। जिनकी ऐसी बीती है, ऐसी असंभव बात संभव हो जाए, न होने वाली बात हो जाए, इसमें क्या आश्चर्य। ईश्वर करने में न करने में, अन्यथा करने में समर्थ होते हैं। नाम महाराज से अर्थात भगवान नाम लेने वाले के बस में हो जाते हैं। नाम महाराज से क्या नहीं हो सकता, ऐसा कुछ है ही नहीं जो न हो सके, अर्थात सब कुछ हो सकता है। भगवान का नाम लेने से ऐसे लाभ होता है बड़ा भारी। नाम से बड़े बड़े असाध्य रोग मिट गए, बड़े बड़े उपद्रव मिट गए, भूत प्रेत पिशाच आदि के उपद्रव मिट गए। भगवान का नाम लेने वाला संतों के दर्शन मात्र से अनेक प्रेतों का उद्धार हो गया। भगवान का नाम लेने वाले पुरुषों के संग से, उनकी कृपा से अनेक जीवों का उद्धार हो गया। जिन देशों में संत महात्मा घूमते हैं, जिन गांवों में, जिन प्रांतों में संत रहते हैं, जिन गांवों में संतों ने भगवान के नाम का प्रचार किया, तो वे गांव आज विलक्षण हैं दूसरे गांवों से। जिन गांवों में 100-200 वर्षों से कोई संत नहीं गया, वे गांव में से ही पड़े हैं। तो यह सब भगवान के नाम को लेकर ही है। आज भी हम गोस्वामी तुलसीदास जी की महिमा गाते हैं, रामायण जी की महिमा गाते हैं, तो क्या है, भगवान का चरित्र है, भगवान का नाम है। गोस्वामी जी महाराज भी कहते हैं, एह में रघुपति नाम उदारा, इसमें भगवान का नाम है जो कि वेद पुराण का सार है। इस कारण रामायण की इतनी महिमा है। भगवान की महिमा, भगवान के चरित्र, भगवान के गुण होने से रामायण की महिमा है। जिसका भगवान से संबंध जुड़ जाता है वह विलक्षण हो जाता है। गंगा जी सबसे श्रेष्ठ क्यों है कि भगवान के चरणों का जल है, भगवान के साथ संबंध है। इस वास्ते भगवान के नाम की महिमा में
अर्थवाद की कल्पना करना गलत है। अब 8वां बताते हैं, नामास्तीति निषिद्ध वृत्ति विहित्यागौ। 8वां क्या है? निषिद्ध आचरण करना। 9वां क्या है? विहित कर्मों का त्याग कर देना। नामास्तीति निषिद्ध वृत्ति विहित त्यागौ। कहते हैं जैसे हम नाम जप करते हैं तो झूठ कपट कर लिया, दूसरों को धोखा दे दिया, चोरी कर ली, ये निषिद्ध कर्म। दूसरों का हक मार लिया तो इसमें क्या पाप लगेगा? अगर लग भी जाए तो नाम के सामने सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि नाम में पापों को नाश करने की अपार शक्ति है। इस भाव से नाम के सहारे निषिद्ध आचरण करना नाम अपराध है। यह 8वां नाम अपराध है। भगवान का नाम लेते हैं तो विहित कर्म 9वां बताया। अब संध्या की क्या ज़रूरत है, गायत्री की क्या ज़रूरत है, श्राद्ध की क्या ज़रूरत है? जो हमारे विहित कर्म हैं, इस प्रकार नाम के भरोसे शास्त्र विधि का त्याग करना भी नाम महाराज का अपराध है। तो विहित कर्मों का त्याग करना ये 9वां नाम अपराध है। यह नहीं छोड़ना चाहिए। अरे भाई, यह तो कर देना चाहिए। शास्त्र ने आज्ञा दी है, गृहस्थों के लिए जो बताया है वह करना चाहिए। नाम नोस्ति आपति शक्ति पाप निर्हरणे हरे तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पात की जन। ठीक है, भगवान के नाम में इतने पापों के नाश करने की शक्ति है, उतने पाप ही कर नहीं सकता। लोग कहते हैं कि अभी पाप कर लो, ठगी धोखेबाजी कर लो, पीछे राम राम कर लेंगे, तो नाम उनके पापों का नाश नहीं करेगा, क्योंकि उसने तो भगवान के नामों को पाप की वृद्धि हेतु बनाया है। भगवान के नाम के भरोसे पाप किए हैं, उसको नाम कैसे दूर करेगा? तो इस विषय में एक कथानक सुना रहे हैं कि एक कोई सज्जन थे, उनको अंग्रेज़ों से एक अधिकार मिल गया था, जिस किसी को फांसी होती हो, अगर वहाँ जाकर खड़ा रह जाए तो उसके सामने फांसी नहीं दी जाएगी। ऐसी उनको छूट दी हुई थी। उसकी लड़की जिसको ब्याही थी वह दामाद उद्दंड हो गया। चोरी भी करे, डाका भी डाले, अन्याय भी करे। उसकी स्त्री ने मना किया तो वह कहता, क्या बात है, तेरा बाप अपनी बेटी को विधवा होने देगा क्या? उसका जमाई हूँ। उस लड़की ने अपने पिताजी से कह दिया, पिताजी आपके जमाई तो आजकल उद्दंड हो गए हैं, कहना मानते ही नहीं हैं। ससुर ने बुलाकर कहा, ऐसा मत करो। तो कहने लगा, जब आप हमारे ससुर हैं तो मेरे को किस बात का भय है? ऐसा होते होते एक बार उसका जमाई किसी अपराध में पकड़ा गया और उसे फांसी की सज़ा हो गई। जब लड़की को पता लगा तो उसने आकर कहा, पिताजी मैं विधवा हो जाऊंगी। पिताजी कहते हैं, बेटी तू आज नहीं तो कल एक दिन विधवा हो जाएगी, उसकी रक्षा मैं कहाँ तक करूं? मेरे को अधिकार मिला है वह दुरुपयोग करने के लिए नहीं है। बेटी के मोह में आकर पाप का अनुमोदन करूं, पाप की वृद्धि करूं, ये बात नहीं होगी। वो सज्जन नहीं गए। ऐसे ही नाम महाराज के भरोसे कोई पाप करेगा तो नाम महाराज वहाँ नहीं जाएंगे, उसका बजले पाप होगा, बड़ा भयंकर पाप होगा। धर्मांतरैः साम्यम 10वां क्या? धर्मांतरैः साम्यम, भगवान के नाम की अन्य धर्मों के साथ तुलना करना, अर्थात
गंगा स्नान करो चाहे नाम जप करो, नाम जप करो चाहे गोदान करो, सब बराबर हैं। ऐसे किसी के बराबर नाम की बात कह दो तो नाम का अपराध हो जाएगा। नाम महाराज तो अकेला ही है, इसके समान दूसरा कोई साधन धर्म नहीं है। भगवान शंकर का नाम लो चाहे भगवान विष्णु का नाम लो, ये नाम दूसरों के समान नहीं है। नाम की महिमा सब में अधिक है, सबसे श्रेष्ठ है। इस प्रकार इन 10 अपराधों से रहित होकर नाम लिया जाए तो वह बड़ी जल्दी उन्नति करने वाला होता है। अगर नाम जपने वाले से इन अपराधों में से कभी कोई अपराध बन भी जाए तो उसके लिए दूसरा प्रायश्चित करने की ज़रूरत नहीं है, उसको तो ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप ही करना चाहिए, क्योंकि नाम अपराध को दूर करने वाला दूसरा प्रायश्चित है ही नहीं। आगे कहते हैं, नाम महाराज की तो बहुत विलक्षण अलौकिक महिमा है, जिस महिमा को स्वयं भगवान भी कह नहीं सकते। इस वास्ते जो केवल नाम निष्ठ हैं, जो रात दिन नाम जप के ही परायण हैं, जिनका संपूर्ण जीवन नाम जप में ही लगा हुआ है, पहले तो उनके द्वारा कोई अपराध होता ही नहीं। दूसरा, नाम महाराज के प्रभाव से उनके लिए इन अपराधों में से कोई भी अपराध लागू नहीं होता। ऐसे बहुत से संत हुए हैं वो शास्त्रों, पुराणों, स्मृतियों आदि को नहीं जानते थे, परंतु नाम महाराज के प्रभाव से उन्होंने वेदों, पुराणों आदि के सिद्धांत अपनी साधारण ग्रामीण भाषा में लिख दिए। इस वास्ते सच्चे हृदय से नाम में लग जाओ, क्योंकि यह कलयुग का मौका है, बड़ा सुंदर अवसर है। बस इसमें सबसे पहले किसी भी महापुरुष की या किसी भी व्यक्ति की, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, निंदा मत करो। ये विशेष बात हमें ध्यान रखनी चाहिए, इससे नाम महाराज की बड़ी कृपा होगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।